हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड रेंज के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं रेनफॉल के वो उत्तराखंड में टूट चुके हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के पास स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड एसएससी, उत्तराखंड टीईटी, उत्तराखंड जीके और ईएमआई पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत ही हैवी रेनफॉल जो है वो उत्तराखंड में हुई है केरला के बाद, और सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे टूट चुके हैं। पूरी स्टेट पैरालाइज हो गई है सिर्फ 3 दिन में। और यहाँ पे 28 लोगों की लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जान भी चली गई है। अब हमेशा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या रियल है, सच में हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो उत्तराखंड रेंज से आप समझ सकते हैं कि यस, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हम बिल्कुल फैक्ट्स और नंबर्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। नैनीताल के मुक्तेश्वर एरिया में रिपोर्ट किया गया है 340.8 mm रेनफॉल सिर्फ 24 आवर्स में, यानी 8:30 AM 18 अक्टूबर से 8:30 AM 19 अक्टूबर तक 340.8 mm रेनफॉल हुई है 24 घंटे में। ये हाईएस्ट रेनफॉल है इतनी जो वहाँ पे हुई है इस एरिया में। वेदर स्टेशन बता रहा है कि 1897 के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है। और 19 अक्टूबर से पहले हाईएस्ट रेनफॉल जो वहाँ पे हो रही थी वो थी 254.5 mm, जो रिपोर्ट की गई थी सितंबर 18 को 1914 में। तो इस स्टैटिस्टिक्स से ही आपको समझ आ रहा होगा कि 1914 में 254.5 mm से डायरेक्टली अब 340.8 mm, तो कितना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर मुक्तेश्वर से अलग बाकी एरियाज़ की भी बात करें, जो बारिश है उसने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पंतनगर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका उत्तराखंड का, जहाँ पे रेनफॉल रिपोर्ट की गई है 228 mm। ये जुलाई 10 1990 की बात है। और लास्ट 24 आवर्स में 403.9 mm रेनफॉल यहाँ पे हुई है। तो दोनों जगह आप देखिए, मुक्तेश्वर या पंतनगर हो, कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे 24 घंटे के टाइम स्पैन में हुई है। रेनफॉल डेटा जितना अवेलेबल है 124 ईयर्स का अवेलेबल है, क्योंकि जब वहाँ पे वेदर स्टेशन बना उसके बाद ही आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। तो 124 साल का डेटा हमको ये दिखाता है हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के सिंस 1897 अब टूट चुके हैं। उसके बाद कुछ सम 10 ऑफ द स्टेट्स 13 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 13 में से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बोथ कुमाऊं और गढ़वाल डिविजन्स के जो इफ़ेक्ट हुए हैं हैवी रेन्स की वजह से। इतनी तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें जो रेनफॉल हुई है वो 100 से 500 mm के बीच में हुई है। तो आप देख सकते हैं मतलब जो 250 से ऊपर mm रेनफॉल है दैट इज़ रियली हैवी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। रुद्रपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ उधम सिंह नगर। रुद्रपुर यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उधम सिंह नगर के। यहाँ पे 483 mm रेनफॉल हुई है 24 आवर्स में। फिर गुलार भोज सेम डिस्ट्रिक्ट में 473 mm बारिश हुई है। चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इंटेंसिटी वहाँ पे रेनफॉल की क्या है। अब इंडिया के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डेटा की अगर बात करें कि स्टेट ने रिपोर्ट किया है 178.4 mm रेन, जो अक्टूबर के शुरू के 18 डेज थे उसमें 178 mm रेन जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो कि एवरेज से 485% ज़्यादा थी। उसके बाद जोशीमठ जो चमोली में है वहाँ पे 185 mm रेन हुई। और रुद्रप्रयाग टाउन में 109 mm। देवप्रयाग जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे 121 mm और श्रीनगर में 128 mm। ये पूरी डिटेल्स हैं बारिश की। लाइफ और प्रॉपर्टी की बात करें तो उत्तराखंड में रजिस्टर किए गए हैं बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, लोगों की जान भी गई है, प्रॉपर्टी भी बारिश की वजह से। 16 डेथ्स रिकॉर्ड की गई 2 गांव में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। 9 मेंबर्स थे एक फैमिली के,
9 members of family they perished in ज्योतिया विलेज इन रामगढ़ ब्लॉक। एक ही फैमिली के इतने लोग मर गए। 10th मेंबर जो था वो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसको माना जा रहा है कि सीरियस है, तो कि पूरी की पूरी फैमिली ही उनकी ख़त्म हो गई। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर्स किस तरह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद और अगर आप लाइफ और प्रॉपर्टी की नुकसान के बारे में देखेंगे तो 6 लेबरर्स थे, 6 लोग जो मर गए क्योंकि कुछ डेब्रिस थी। वो ये आपका विलेज है चौकुता विलेज, धारी तहसील में, नैनीताल में। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उनके ऊपर गिर गई, डेब्रिस उनके ऊपर, कूड़ा कचरा गिर गया, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक बच्चे की भी डेथ हो गई क्योंकि एक घर गिर गया, कोलैप्स हो गया भीमताल में, सेम डिस्ट्रिक्ट में। एक लोकल जर्नलिस्ट हैं एंड 2 ऑफ हिज रिलेटिव्स डाइड। एक लोकल जर्नलिस्ट के साथ उनके 2 रिलेटिव्स भी मर गए क्योंकि वो डेब्रिस में फंस गए। ये रपड़ विलेज भिकी यासेन तहसील अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जान का और प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर से एक और यंग गर्ल, उसकी डेथ हो गई क्योंकि वॉल कोलैप्स हो गई हीरा डुंगरी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक यूथ डाइड क्योंकि 2 स्टोन्स जो हैं वो उसके ऊपर गिर गए। भगार विलेज कपकोट तहसील भगेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। कुमाऊं डिवीज़न जो है स्टेट की, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। नैनी लेक जो नैनीताल टाउन में है वो अपने बैंक से बाहर आ गई है पहली बार। एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तो ये चीज़ पहली बार हुई है कि लेक अपने बैंक्स क्रॉस करके उसका पानी बाहर आ गया है। तो बिल्कुल एक तबाही का जो माहौल है इस नेचुरल डिज़ास्टर, इतनी रेनफॉल की वजह से, वो उत्तराखंड में बना पड़ा है। एक ब्रिज है गौला रिवर हल्द्वानी में, वो भी बिल्कुल टूट गया पानी की वजह से। अक्टूबर 19 की बात है क्योंकि जो पानी इतनी तेज़ी से बह रहा है वो ब्रिज को भी साथ ले गया। नेबरिंग टाउन है काठगोदाम, इम्पॉर्टेंट रेल हेड है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में काफ़ी जगह रेल्स नहीं पहुंचती तो काफ़ी लोग काठगोदाम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं बाकी एरिया जाने के लिए। तो नेबरिंग टाउन जो काठगोदाम का है, इम्पॉर्टेंट रेल हेड इसको उत्तराखंड का माना जाता है। वहाँ पे भी काफ़ी पानी, जो रेल ट्रैक्स हैं उस पर बहुत पानी भर गया और बहुत जगह जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो टूट गए फ्लड वाटर की वजह से। अब ट्रेन सर्विसेज भी जो हैं इस शहर की वो रुक चुकी हैं, करेंटली सस्पेंड हो गई हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक्स नहीं है तो ट्रेन कैसे चलेगी। तो ये प्रॉपर्टी का नुकसान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं कि रोड्स ही पूरी ढह गई हैं। शारदा रिवर तंकापुर टाउन उधम सिंह नगर, इसमें एटलीस्ट 100 मीटर्स रेल ट्रैक आपका ख़त्म हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवेज जो हैं वो क्लोज्ड हैं बहुत जगह पे और काफ़ी जो यात्री हैं जो यात्रा पे जा रहे थे वो भी फंसे हैं। अब मेजर रीज़न इसके पीछे जैसे तो क्लाइमेट चेंज है ही, जो हम बहुत अलग अलग वीडियोस में अलग तरीके से डिस्कस कर रखा है हमने कि बहुत रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। बट फिलहाल जो डायरेक्ट रीजंस थे, एक तो लो प्रेशर एरिया बन गया था और दूसरा आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये 2 मेजर रीज़न है। लो प्रेशर एरिया से आपका स्टॉर्मी वेदर जो है वो क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर एरिया में आपका मॉइस्ट एयर ऊपर जाएगा और उसकी वजह से आप देखेंगे कि टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगी और एक स्टॉर्मी वेदर जो है वो क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर कॉज डस्ट स्टॉर्म भी होता है लो प्रेशर की वजह से। यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपके चल रहे हैं। तो हीट वेव भी अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में इस टाइम अक्टूबर में ही हीट वेव काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस सब चीज़ों से ये स्वेयर थंडरस्टॉर्म, लाइट रेनिंग, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में हो रही थी और इस वजह से ये जो आप नेचुरल डिज़ास्टर रेनफॉल के, हैवी रेनफॉल के तौर पे आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग in India? Winter rains in northwestern India, winter rains in Chennai, dust storm in the Thar desert, inclement conditions in the Indian Himalayas. तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप पार्टिसिपेट कीजिए पोल में, वहाँ पे आपको सही आंसर मालूम पड़ जाएगा। बाकी उत्तराखंड के लोगों के साथ में मेरी तरफ से और पूरी टीम स्टडी IQ की तरफ से प्रेयर्स हैं कि सब चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हों। अब जितना नुकसान हो चुका है और आगे का नुकसान रुक जाए, प्रेयर्स एंड विशेस। बाकी कोर्सेज़ के लिए जो भी लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।